नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक लेक्चर्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इंक्लाइन फोर्स को कैसे रिजोल्व करते हैं उसको समझेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे मल्टीपल एग्जांपल लिए हुए हैं और हर एक एग्जांपल को समझेंगे कि उसको कैसे रिजोल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल है, ये 10 न्यूटन का फोर्स है, ये 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन है। मैं इसका सिंपल सा रूल बताता हूँ कि जो फोर्स जिस एक्सिस के साथ इंक्लाइन है उस पर आप कॉस लीजिए। ठीक है, ये 10 न्यूटन का फोर्स ये 30 डिग्री के एंगल के साथ एक्स एक्सिस पे इंक्लाइन है, तो आपको एक्स एक्सिस पे कॉस लेना है और वाई एक्सिस पे साइन ले लेना है। तो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, 10 कॉस 30 डिग्री, और दूसरा कंपोनेंट होगा साइन का 10 साइन 30 डिग्री, 10 साइन 30 डिग्री। सिमिलरली ये 30 डिग्री पे ये 10 न्यूटन का फोर्स इंक्लाइंड है, किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। मीन्स जिस एक्सिस के साथ ये फोर्स एंगल बनाता है उस एक्सिस पे आपको क्या लेना है, कॉस लेना है। तो 10 कॉस 30 डिग्री और एक्स एक्सिस पे हो जाएगा आपका 10 साइन 30 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस वाले एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। देखिए, ये 10 न्यूटन का फोर्स ये 10 डिग्री के एंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, इस वाले एक्सिस पे 10 कॉस 10 डिग्री और इस वाले एक्सिस पे 10 साइन 10 डिग्री। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये 10 न्यूटन का फोर्स ये 10 डिग्री बना रहा है इस वाले एक्सिस के साथ, तो इस वाले एक्सिस पे क्या हो जाएगा, 10 कॉस 10 डिग्री और इस वाले एक्सिस पे 10 साइन 10 डिग्री। मीन्स ये चारों एग्जाम्पल देखने के बाद क्या पता चला कि ये जो फोर्स है जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उस एक्सिस पे हम कॉस लेते हैं और दूसरे वाले एक्सिस पे साइन लेते हैं। अब इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। ये 20 न्यूटन का फोर्स ये 20 डिग्री बना रहा है इस वाले एक्सिस पे, तो इस वाले एक्सिस पे क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, 20 कॉस 20 डिग्री और इस वाले एक्सिस पे साइन हो जाएगा 20 साइन 20 डिग्री। ठीक है, अब ये देखिए 20 न्यूटन का फोर्स इस वाले एक्सिस के साथ 20 डिग्री बना रहा है, तो इस वाले एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, और वाई एक्सिस पे साइन हो जाएगा 20 साइन 20 डिग्री और एक्स एक्सिस पे 20 कॉस 20 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। ये इसमें एंगल नहीं दिया हुआ, इसमें स्लोप दिया है, 3 और 4 का स्लोप दिया है, और इस वाले एंगल में भी, इस वाले एग्जाम्पल में भी 4 और 3 का स्लोप दिया हुआ है। तो हमें एंगल फाइंड करना है। ये वाला जो स्लोप है इसको हम यहाँ बना लिए हैं, और ये वाला जो स्लोप है इसको हम यहाँ बना लिया हुआ है, और ये वाला जो स्लोप है इसको हम यहाँ बना लिए हैं। अब आपको क्या करना है, टेन थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो टेन थीटा का फार्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड। ठीक है, अगर हम ये वाला एंगल फाइंड करना है, इसको आप थीटा समझ लीजिए और ये वाला एंगल को आप फाई मान लीजिए। ठीक है, अगर हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपोजिट, और ये वाला क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा। अगर हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है फाई, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपोजिट, और ये वाला क्या हो जाएगा, एडजेसेंट। देखिए, इस वाले एग्जाम्पल में 3 अपोजिट था और इस वाले एग्जाम्पल में 3 क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फार्मूला में जस्ट पुट कर देना है। तो टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड इक्वल टू, अब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स अपोजिट, इस वाले एग्जाम्पल के लिए अपोजिट क्या है, अपोजिट साइड 3 डिवाइडेड बाई 4। अब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस वाले केस में 36.869। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिएगा तो इतना आएगा। अब इस वाले केस के लिए समझते हैं। 10 फाई इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाई एडजेसेंट, फाई इक्वल टू 10 इनवर्स। अब इस केस में अपोजिट क्या है, अपोजिट है आपका 4 डिवाइडेड बाई एडजेसेंट क्या है 3। इस वाले केस में फाई का वैल्यू होगा 53.13 डिग्री। ठीक है, अब आप समझ गए, ये वाला एंगल हमें क्या हो गया, थीटा,
और ये वाला एंगल फाई हमें फाइन हो गया। अब हम इसका कंपोनेंट फाइन कर लेंगे, एक कंपोनेंट एलोंग एक्स और एक कंपोनेंट एलोंग वाई। तो एक्स एक्सिस पे कॉस होगा और वाई एक्सिस पे साइन होगा। इसको आप करेक्ट कर लीजिए, 20 कॉस 36.869 और वाई एक्सिस पे हो जाएगा 20 साइन 36.869। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना है। अब ये फाई है, ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। समझ में आया? ये जो कंसेप्ट बताए थे वहाँ पे ये अप्लाई होगा। ये वाला फाई है तो ये वाला फाई हो जाएगा। तो इस एक्सिस पे क्या होगा, 20 कॉस फाई का वैल्यू आप लिख दीजिए, और इस वाला एक्सिस पे कंपोनेंट क्या होगा, 20 साइन फाई। ठीक है, तो इस तरह से हम फोर्स को रिजोल्व करेंगे। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय।